बाइबल इन हिंदी ऑडियो चैप्टर लेवी व्यवस्था पार्ट 31। तब मूसा दूसरे मेढ़े को लाया। इस मेढ़े का उपयोग हारून और उसके पुत्रों को याजक बनाने के लिए किया गया। हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब मूसा ने मेढ़े को मारा। उसने इसका कुछ खून हारून के कान के निचले सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे पर और हारून के दाएं पैर के अंगूठे पर लगाया। तब मूसा हारून के पुत्रों को वेदी के पास लाया। मूसा ने कुछ खून उनके दाएं कान के निचले सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे पर और उनके दाएं पैर के अंगूठे पर लगाया। तब मूसा ने वेदी के चारों ओर खून डाला। मूसा ने चर्बी और चर्बी भरी पोंछ, भीतरी भाग की सारी चर्बी, कलेजे को ढकने वाली चर्बी, दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी और दाई जांघ को लिया। एक टोकरी अखमीरी मैदे के फुलके हर एक दिन यहोवा के सामने रखी जाती है। मूसा ने उन फुलकियों में से एक रोटी और एक तेल से सनी फुलकी और एक अखमीरी चपाती ली। मूसा ने उन फुलकियों के टुकड़ों को चर्बी तथा मेढ़े की दाई जांघ पर रखा। तब मूसा ने उन सभी को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखा। मूसा ने उन टुकड़ों को यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के रूप में हाथों में ऊपर उठवाया। तब मूसा ने इन चीजों को हारून और उसके पुत्रों के हाथों से लिया। मूसा ने उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। इस प्रकार वह बलि हारून और उसके पुत्रों को याजक नियुक्त करने के लिए थी। यह आग द्वारा दी गई बलि थी। ये यहोवा को प्रसन्न करने के लिए सुगंध थी। तब मूसा ने उस मेढ़े की छाती को लिया और यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के लिए ऊपर उठवाया। याजकों को नियुक्त करने के लिए यह मूसा के हिस्से का मेढ़ा था। ये ठीक वैसा ही था जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा ने अभिषेक का कुछ तेल और वेदी पर का कुछ खून लिया। मूसा ने उसमें से थोड़ा हारून और उसके वस्त्रों पर छिड़का और कुछ हारून के उन पुत्रों पर जो उसके साथ थे और कुछ उनके वस्त्रों पर छिड़का। इस प्रकार मूसा ने हारून, उसके वस्त्रों, उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों को पवित्र बनाया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, क्या तुम्हें मेरा आदेश याद है? मैंने कहा, हारून और उसके पुत्र इन चीजों को खाएंगे। अतः याजक नियुक्ति संस्कार से रोटी की टोकरी और मांस लो। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उस मांस को उबालो। तुम उस मांस और उस रोटी को उसी स्थान पर खाओगे। यदि कुछ मांस या रोटी बच जाए तो उसे जला देना। याजक नियुक्ति संस्कार 7 दिन तक चलेगा। तुम मिलाप वाले तंबू से तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम्हार याजक नियुक्ति संस्कार का समय पूरा नहीं हो जाता। यहोवा ने उन कामों को करने का आदेश दिया था जो आज किए गए। उन्होंने तुम्हारे पापों के भुगतान के लिए यह आदेश दिया था। तुम्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक पूरे दिन रात रहना चाहिए। यदि तुम यहोवा का आदेश नहीं मानते हो तो तुम मर जाओगे। यहोवा ने मुझे ये आदेश दिया था। इसलिए हारून और उसके पुत्रों ने वह सब कुछ किया जिसे करने का आदेश यहोवा ने मूसा को दिया था। परमेश्वर द्वारा याजकों को स्वीकृति। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को बुलाया। उसने इस्राएल के बुजुर्गों, नेताओं को भी बुलाया। मूसा ने हारून से कहा, अपने पशुओं में से एक बछड़ा और एक मेढ़ा लो। इन जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। बछड़ा पापबलि होगा और मेढ़ा होमबलि होगा। इन जानवरों को यहोवा को भेंट करो। इस्राएल के लोगों से कहो, पापबलि हेतु एक बकरा लो। एक बछड़ा और एक मेमना होमबलि के लिए लो। बछड़ा और मेमना दोनों 1 वर्ष के होने चाहिए। इन जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। एक सांड और एक मेढ़ा मेलबलि के लिए लो। उन जानवरों को और तेल मिली नबली लो और उन्हें यहोवा को भेंट चढ़ाओ। क्योंकि आज यहोवा की महिमा तुम्हारे सामने प्रकट होगी। इसलिए सभी लोग मिलाप वाले तंबू में आए और वे सभी उन चीजों को लाए जिनके लिए मूसा ने आदेश दिया था। सभी लोग यहोवा के सामने खड़े हुए। मूसा ने कहा, तुमने वही किया है जो यहोवा ने आदेश दिया। तुम लोग यहोवा की महिमा देखोगे। तब मूसा ने हारून से ये बातें कही, जाओ और वह करो जिसके लिए यहोवा ने आदेश दिया था। वेदी के पास जाओ और पापबलि तथा होमबलि चढ़ाओ। ये सब अपने और लोगों के पापों के भुगतान के लिए करो। तुम लोगों की लाई हुई बलि को लो और उसे यहोवा को अर्पित करो। यह उनके पापों का भुगतान होगा। इसलिए हारून वेदी के पास गया। उसने बछड़े को पापबलि हेतु मारा। ये पापबलि स्वयं उसके अपने लिए थी। तब हारून के पुत्र हारून के पास खून लाए। हारून ने अपनी उंगली खून में डाली और वेदी के सिरों पर इसे लगाया। तब हारून ने वेदी की नींव पर खून उंडेला। हारून ने पापबलि से चर्बी, गुर्दे और कलेजे की चर्बी को लिया। उसने उन्हें वेदी पर जलाया। उसने उसी प्रकार किया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब हारून ने डेरे के बाहर मांस और चमड़े को जलाया। इसके बाद हारून ने होमबलि के लिए उस जानवर को मार। जानवर को टुकड़ों में काटा गया। हारून के पुत्र खून को हारून के पास लाए और हारून ने वेदी के चारों ओर खून डाला।
हारून के पुत्रों ने उन टुकड़ों और होमबलि का सिर हारून को दिया। तब हारून ने उन्हें वेदी पर जलाया। हारून ने होमबलि के भीतरी भागों और पैरों को धोया और उसने उन्हें वेदी पर जलाया। तब हारून लोगों की बलि लाया। उसने लोगों के लिए पापबलि वाले बकरे को मारा। उसने बकरे को पहले की तरह पापबलि के लिए चढ़ाया। हारून होमबलि को लाया और उसने वह बलि चढ़ाई, वैसे ही जैसे यहोवा ने आदेश दिया था। हारून अन्नबलि को वेदी के पास लाया। उसने मुट्ठी भर अन्न लिया और प्रातः काल की नित्य बलि के साथ उसे वेदी पर रखा। हारून ने लोगों के लिए मेलबलि के सांड और मेढ़े को मारा। हारून के पुत्र खून को हारून के पास लाए। हारून ने इस खून को वेदी के चारों ओर उंडेला। हारून के पुत्र सांड और मेढ़े की चर्बी भी लाए। वे चर्बी भरी पूंछ, भीतरी भागों को ढकने वाली चर्बी, गुर्दे और कलेजे को ढकने वाली चर्बी भी लाए। हारून के पुत्रों ने चर्बी के इन भागों को सांड और मेढ़े की छातियों पर रखा। हारून ने चर्बी के भागों को लेकर उसे वेदी पर जलाया। मूसा के आदेश के अनुसार हारून ने छातियों और दाई जांघ को उत्तोलन भेंट के लिए यहोवा के सामने हाथों में ऊपर उठाया। तब हारून ने अपने हाथ लोगों की ओर उठाए और उन्हें आशीर्वाद दिया। हारून पापबलि, होमबलि और मेलबलि को चढ़ाने के बाद वेदी से नीचे उतर आया। मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और फिर बाहर आकर उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया। यहोवा की उपस्थिति से सभी लोगों के सामने तेज प्रकट हुआ। यहोवा से अग्नि प्रकट हुई और उसने वेदी पर होमबलि और चर्बी को जलाया। सभी लोगों ने जब ये देखा तो वे चिल्लाए और उन्होंने धरती पर गिरकर प्रणाम किया। परमेश्वर की ज्वाला द्वारा विनाश। फिर तभी हारून के पुत्रों नादाब और अबीहू ने पाप किया। दोनों पुत्रों ने लोबान जलाने के लिए तश्तरी ली। उन्होंने एक अलग ही आग का प्रयोग किया और लोबान को जलाया। उन्होंने उस आग का उपयोग नहीं किया जिसके उपयोग का आदेश मूसा ने उन्हें दिया था। इसलिए योहव से ज्वाला प्रकट हुई और उसने नादाब और अबीहू को नष्ट कर दिया। वे यहोवा के सामने मरे। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा कहता है, जो याजक मेरे पास आए उन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं उनके लिए और सभी के लिए पवित्र माना जाऊं। इसलिए हारून अपने मरे हुए पुत्रों के लिए खामोश रहा। हारून के चाचा उज्जीएल के 2 पुत्र थे। वे मीशाएल और एलसाफान थे। मूसा ने उन पुत्रों से कहा, पवित्र स्थान के सामने के भगा में जाओ। अपने चचेरे भाइयों के शवों को उठाओ और उन्हें डेरे के बाहर ले जाओ। इसलिए मीशाएल और एलसाफान ने मूसा का आदेश माना। वे नादाब और अबीहू के शवों को बाहर लाए। नादाब और अबीहू तब तक अपने विशेष अंतःवस्त्र पहने थे। तब मूसा ने हारून और उसके अन्य पुत्रों एलियाजार और ईतामार से बात की। मूसा ने उनसे कहा, कोई शोक प्रकट न करो, अपने वस्त्र न फाड़ो या अपने बालों को न बिखरो। शोक प्रकट न करो, तुम मरोगे नहीं और यहोवा तुम सभी लोगों से अप्रसन्न नहीं होगा। इस्राएल का पूरा राष्ट्र तुम लोगों का संबंधी है। वे यहोवा द्वारा नादाब और अबीहू के जलाने के विषय में रो पीट सकते हैं, किंतु तुम लोगों को मिलाप वाले तंबू भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि तुम लोग उस द्वार से बाहर जाओगे तो मर जाओगे। क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुमने लगा रखा है। सो हारून, एलियाजार और ईतामार ने मूसा की आज्ञा मानी। तब योहा ने हारून से कहा, तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को दाखमधु या मद उस समय नहीं पीनी चाहिए जब तुम लोग मिलाप वाले तंबू में आओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे। यह नियम तुम्हारी पीढ़ियों में सदा चलता रहेगा। तुम्हें जो चीजें पवित्र है तथा जो पवित्र नहीं है, जो शुद्ध है और जो शुद्ध नहीं है, उनमें अंतर करना चाहिए। यहोवा ने मूसा को अपने नियम दिए और मूसा ने उन नियमों को लोगों को दिया। हारून, तुम्हें उन सभी नियमों की शिक्षा लोगों को देना चाहिए। अभी तक हारून के 2 पुत्र एलियाजार और ईतामार जीवित थे। मूसा ने हारून और उसके दोनों पुत्रों से बात की। मूसा ने कहा, कुछ अन्नबलि उन बलियों में से बची है जो आग में जलाई गई थी। तुम लोग अन्नबलि का वह भाग खाओगे, किंतु तुम लोगों को इसे बिना खमीर मिलाए खाना चाहिए। इसे वेदी के पास खाओ, क्योंकि वह भेंट बहुत पवित्र है। वह उस भेंट का भाग है जो यहोवा के लिए आग में जलाई गई थी, और जो नियम मैंने तुमको बताया वह सिखाता है कि वह भाग तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का है, किंतु तुम्हें इसे पवित्र स्थान पर ही खाना चाहिए। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां भी उत्तोलन बलि से छाती को और मेलबलि से जांघ को खा सकेंगे। इन्हें तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर नहीं खाना है, बल्कि तुम्हें इन्हें किसी शुद्ध स्थान पर खाना चाहिए, क्योंकि ये मेलबलियों में से मिली है। इसराइल के लोग ये बलि यहोवा को देते हैं। उन जानवरों के कुछ भाग को लोग खाते हैं, किंतु छाती और जांघ तुम्हारा भाग है। लोगों को अपने जानवरों की चर्बी आग में जलाई जाने वाली बलि के रूप में लानी चाहिए। उन्हें मेलबलि की जांघ और उत्तोलन बलि की छाती भी लानी चाहिए। उसे यहोवा के सामने उत्तोलित करना होगा और ये बलि तुम्हारा भाग होगा। ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का होगा।
यहोवा के आदेश के अनुसार बलि का वह भाग सदा तुम्हारा होगा। मूसा ने पाप बलि के बकरे के बारे में पूछा, किंतु उसे पहले ही जला दिया गया था। मूसा हारून के शेष पुत्रों एलियाजार और ईतामार पर बहुत क्रोधित हुआ। मूसा ने कहा, तुम लोगों को ये बकरा पवित्र स्थान पर खाना था। ये बहुत पवित्र है, तुम लोगों ने इसे यहोवा के सामने क्यों नहीं खाया? यहोवा ने उसे तुम लोगों के अपराधों को दूर करने के लिए दिया। वह बकरा लोगों के पापों के भुगतान के लिए था। देखो, तुम उस बकरे का खून पवित्र स्थान के भीतर नहीं लाए। तुम्हें इस बकरे को पवित्र स्थान पर खाना था, जैसा कि मैंने आदेश दिया है। किंतु हारून ने मूसा से कहा, सुनो, आज वे अपनी पाप बलि और होम बलि यहोवा के सामने लाए। किंतु तुम जानते हो कि आज मेरे साथ क्या हुआ। क्या तुम ये समझते हो कि यदि मैं पाप बलि को आज खाऊंगा तो यहोवा प्रसन्न होगा? नहीं। जब मूसा ने ये सुना तो वह सहमत हो गया। मांस भोजन के नियम। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, ये जानवर है जिन्हें तुम खा सकते हो। यदि जानवर के खुर 2 भागों में बटे हो और वह जानवर जुगाली भी करता हो तो तुम उस जानवर का मांस खा सकते हो। ऐसे जानवर जिनका मांस नहीं खाना चाहिए, कुछ जानवर जुगाली करते हैं किंतु उनके खुर फटे नहीं होते, तो ऐसे जानवरों को मत खाओ। ऊंट, शापान और खरगोश वैसे हैं, इसलिए वे तुम्हारे लिए अपवित्र हैं। अन्य जानवर 2 भागों में बटी खुरों वाले हैं, किंतु वे जुगाली नहीं करते, उन जानवरों को मत खाओ। सूअर वैसे ही है, अतः वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। उन जानवरों का मांस मत खाओ, उनके शव को छूना भी मत, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। समुद्री भोजन के नियम। यदि कोई जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परतें हैं तो तुम उस जानवर को खा सकते हो। किंतु यदि जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परतें नहीं होती तो उस जानवर को तुम्हें नहीं खाना चाहिए। वह गंदे जानवरों में से एक है। उस जानवर का मांस मत खाओ, उसके शव को छूना भी मत। तुम्हें पानी के हर एक जानवर को जिसके पंख और परतें नहीं होती, उसे घिनौने जानवरों में समझना चाहिए। अभोज्य पक्षी। तुम्हें निम्न पक्षियों को भी घिनौने पक्षी समझना चाहिए। इन पक्षियों में से किसी को मत खाओ। उकाब, गिद्ध, शिकारी पक्षी, चील, सभी प्रकार के बाज नामक पक्षी, सभी प्रकार के काले पक्षी, शुतुरमुर्ग, सींग वाला उल्लू, समुद्री जलमुर्ग, सभी प्रकार के बाज, उल्लू, समुद्री काग, बड़ा उल्लू, जलमुर्ग, मछली खाने वाले पेलिकन नामक खेत जलपक्षी, समुद्री गिद्ध, हंस, सभी प्रकार के सारस, कटफोड़वा और चमगादड़। कीट पतंगों को खाने के नियम। और सभी ऐसे कीट पतंगे जिनके पंख होते हैं तथा जो रेंग कर चलते भी हैं, ये घिनौने कीट पतंगे हैं। किंतु यदि पतंगों के पंख हैं और वह रेंग कर चलता भी हो तथा उसके पैरों के ऊपर टांगों में ऐसे जोड़ है कि वह उछल सके तो तुम उन पतंगों को खा सकते हो। ये पतंगे हैं जिन्हें तुम खा सकते हो। हर प्रकार की टिड्डियां, हर प्रकार की सपंग टिड्डियां, हर प्रकार के झींगुर, हर प्रकार के टिड्डे। किंतु अन्य सभी वे कीट पतंगे जिनके पंख हैं और जो रेंग भी सकते हैं, तुम्हारे लिए घिनौने प्राणी हैं। वे कीट पतंगे तुमको अशुद्ध करेंगे। कोई व्यक्ति जो मरे कीट पतंगे को छुएगा, संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई मरे कीट पतंगों में से किसी को उठाता है तो उस व्यक्ति को अपने कपड़े धो लेने चाहिए। वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। घिनौने जानवरों के विषय में अन्य नियम। कुछ जानवरों के खुर फटे होते हैं किंतु खुर के ठीक ठीक 2 भाग नहीं होते। कुछ जानवर जुगाली नहीं करते। कुछ जानवरों के खुर नहीं होते, वे अपने पंजों पर चलते हैं। ऐसे सभी जानवर तुम्हारे लिए घिनौने हैं। कोई व्यक्ति जो उन्हें छुएगा अशुद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उनके मरे शरीर को उठाता है तो उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए। वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। वे जानवर तुम्हारे लिए अशुद्ध है। रेंगने वाले जानवरों के बारे में नियम। ये रेंगने वाले जानवर तुम्हारे लिए घिनौने हैं। छछूंड, चूहा, सभी प्रकार के बड़े गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ, गिरगिट, रेगिस्तानी गोए और रंग बदलता गिरगिट। ये रेंगने वाले जानवर तुम्हारे लिए घिनौने हैं। कोई व्यक्ति जो उन मरे हुओं को छुएगा संध्या तक अशुद्ध रहेगा। घिनौने जानवरों के बारे में नियम। यदि किसी घिनौने जानवरों में से कोई मरा हुआ जानवर किसी चीज पर गिरे तो वह चीज अशुद्ध हो जाएगी। ये लकड़ी, चमड़ा, कपड़ा, शोक वस्त्र या कोई भी औजार हो सकता है। जो कुछ भी वह हो उसे पानी से धोना चाहिए। ये संध्या तक अशुद्ध रहेगा, तब यह फिर शुद्ध हो जाएगा। यदि उन गंदे जानवरों में से कोई मरा हुआ मिट्टी के कटोरे में गिरे तो कटोरे की कोई भी चीज अशुद्ध हो जाएगी। तुम्हें कटोरा अवश्य तोड़ देना चाहिए। यदि अशुद्ध मिट्टी के कटोरे का पानी किसी भोजन पर पड़े तो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। अपवित्र कटोरे में कोई भी दाख मधु अशुद्ध हो जाएगी।
यदि किसी मरे हुए घिनौने जानवर का कोई भाग किसी चीज पर आ पड़े तो वह चीज शुद्ध नहीं रहेगी। इसे टुकड़े कर देना चाहिए, चाहे वह चूल्हा हो चाहे कड़ाही, वे तुम्हारे लिए सदा अशुद्ध रहेंगी। कोई सोता या कुआं जिसमें पानी रहता है शुद्ध बना रहेगा, किंतु कोई व्यक्ति जो किसी मरे घिनौने जानवर को छुएगा अशुद्ध हो जाएगा। यदि उन घिनौने मरे जानवरों का कोई भाग बोए जाने वाले बीज पर आ पड़े तो भी वह शुद्ध ही रहेगा, किंतु भिगोने के लिए यदि तुम कुछ बीजों पर पानी डालते हो और तब यदि मरे घिनौने जानवर का कोई भाग उन बीजों पर आ पड़े तो वे बीज तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और भी यदि भोजन के लिए उपयुक्त कोई जानवर अपने आप मर जाए तो जो व्यक्ति उसके मरे शरीर को छुएगा संध्या तक अशुद्ध रहेगा और उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए। जो उस मृत जानवर के शरीर का मांस खाए वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। जो व्यक्ति मरे जानवर के शरीर को उठाएगा उसे भी अपने वस्त्रों को धोना चाहिए, ये व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन।